कहानी की शुरुआत में हमें एक सोरोरिटी हाउस दिखाया जाता है जहां पर एक पार्टी चल रही होती है और यहां पर केवल लड़कियां ही रह सकती हैं। यहां की लड़कियां एक दूसरे को सिस्टर्स कहकर बुलाती हैं। फिर हम 5 सीनियर सोरोरिटी गर्ल्स को देखते हैं जो ऊपर वाले कमरे में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ ये अपनी छठी फ्रेंड मैगन के साथ उसके बॉयफ्रेंड गैरेट पर प्रैंक करती हैं क्योंकि गैरेट उसके साथ पहले भी चीट कर चुका था। वो लोग डिसाइड करती हैं कि जब गैरेट और मैगन साथ में होंगे तो मैगन मरने का नाटक करेगी और मैगन ठीक ऐसा ही करती है। गैरेट मैगन की बिगड़ती हालत देखकर उन बाकी 5 लड़कियों को बुलाता है और खुद नीचे कार लेने चला जाता है। फिर गैरेट और सोरोरिटी सिस्टर्स मैगन को कार में डालते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। तभी कुछ आगे जाने पर वो 5 लड़कियां गैरेट को बताती हैं कि मैगन की सांसें रुक गई हैं, शायद वो अब मर चुकी है। इसीलिए ये पास के एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक लेते हैं। यहाँ गैरेट की हालत खराब होती जा रही थी और उन लड़कियों को ये देखकर मजा आ रहा था। फिर वो लड़कियां मैगन की बॉडी को बाहर निकालती हैं और बताती हैं कि अब इस लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये उसकी बॉडी को नदी में भी नहीं फेंक सकते थे क्योंकि अभी भी उसके बॉडी के अंदर थोड़ी जान हो सकती है। इसीलिए ये लड़कियां कुछ नुकीली चीज ढूंढने लगती हैं ताकि उसके बॉडी के टुकड़े कर सकें। पर तभी गैरेट अपनी गाड़ी से टायर आयरन निकाल कर सीधा मैगन की छाती में घुसा देता है और मैगन सच में बुरी तरह मारी जाती है। अब ये देखकर इन सब की हालत खराब होने लगती है क्योंकि इनका प्लान फेल हो गया। अब ये यहाँ पुलिस को बुलाने का सोचती हैं पर तभी जेसिका कहती है कि इससे हमारी लाइफ खराब हो जाएगी और फिर ये डिसाइड करती हैं कि लाश को ठिकाने लगाएंगे और ये बात किसी को नहीं बताएंगे। पर कैसिडी को ये सब गलत लगता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर बाकी चारों लड़कियां मैगन को कैसिडी की जैकेट पहनाकर पास के कुएं में फेंक देती हैं। उसके साथ वो मैगन के फोन और उस टायर आयरन को भी वहीं फेंक देते हैं। जब कैसिडी वहाँ आती है तो बाकी लड़कियां उसे धमकी देती हैं कि अगर वो पुलिस के पास गई तो मैगन के खून का सारा इल्जाम उस पर ही आ जाएगा क्योंकि कुएं में अब लाश के साथ साथ कैसिडी का जैकेट भी था। फिर सीन 8 महीने बाद शिफ्ट होता है जहां पर सभी सीनियर्स ग्रेजुएट हो रहे होते हैं और यहां पर हमें पता चलता है कि मैगन की एक छोटी बहन भी है जिसका नाम मैगी है जो कुछ महीनों बाद ये कॉलेज ज्वाइन करने वाली थी। फिर हम कैसिडी को देखते हैं जो अब उस ग्रुप के साथ ज्यादा नहीं रहती थी और अपना ज्यादातर वक्त अपने बॉयफ्रेंड एंडी के साथ बिताती थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब भी एंडी उससे उस ग्रुप के साथ न रहने की वजह और मैगन के लापता होने के बारे में पूछता है तो कैसिडी उससे दूसरी बात करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें सोरोरिटी के कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जिसमें सोरोरिटी की हाउस मदर मिसेस क्रैनसॉ और जेसिका और क्लेयर के बॉयफ्रेंड काइल और मिकी होते हैं। वो सभी लोग आज रात पार्टी करने का प्लान कर रहे होते हैं। तभी उसी वक्त उन 5 लड़कियों के फोन में एक साथ गैरेट के फोन से मैसेज आता है जिसमें उससे खूनी टायर आयरन की पिक होती है। तभी जेसिका उन सभी को पिक्स को डिलीट करने के लिए कहती है। फिर हम चक्स को देखते हैं जो डॉक्टर के पास अपने अपॉइंटमेंट के लिए आई होती है। यहाँ डॉक्टर से मिलने से पहले वो वॉशरूम जाती है और इसी दौरान वहाँ एक ग्रेजुएशन शॉल पहना एक आदमी आता है। डॉक्टर जैसे ही उसकी तरफ देखता है तो वो टायर आयरन सीधा उसके सर पर फेंक कर उसे मार देता है और इस बार उसने टायर आयरन के किनारों पर ब्लेड लगाया हुआ था। अब कुछ देर बाद चक्स वॉशरूम से बाहर निकलती है और डॉक्टर के वहाँ न मिलने पर वो वहीं सोफे पर लेट जाती है और एक बियर की बोतल लेकर घटकने लगती है। पर तभी किलर वहां आकर बोतल को चक्स के मुंह में घुसाकर अपने टायर आयरन से उसका गला काट देता है। दूसरी तरफ हम क्लेयर और जेसिका को शॉवर के बाहर बात करते हुए देखते हैं। यहाँ क्लेयर उससे कहती है कि उसे अभी भी उस मैसेज को लेकर घबराहट हो रही है और उन्होंने मैगन को मारा है। इस बात पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तभी हम देखते हैं कि ये सब बातें उनकी एक जूनियर लड़की जो कि बगल में शॉवर ले रही थी वो सुन लेती है। पर जेसिका और क्लेयर को इस बात का पता नहीं चल पाता और वो दोनों वहां से चली जाती हैं। पर इससे पहले वो जूनियर लड़की ये सीक्रेट किसी को बताती तभी वहां पर किलर आ जाता है और अपने टायर आयरन को उसके गले से घुसाकर मुंह के अंदर डाल देता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि उस डॉक्टर का और इस लड़की का मैगन से तो कोई लेना देना नहीं था तो किलर ने उन दोनों को क्यों मारा, तो इसका जवाब आपको आगे पता चलेगा। अब यहाँ पर वो पार्टी शुरू हो जाती है और क्लेयर अभी भी टेंशन में होती है। तभी वो गुस्से में मिकी के पास आती है और उससे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है क्योंकि वो उसके साथ फूल वाली हरकतें कर रहा था। अब मिकी भी उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। वो उसे ढूंढते हुए एक अंधेरे कमरे में आ जाता है। तभी वो जैसे ही एक पर्दे को चेक करता है तो किलर
किलर उसके पैर में लकड़ी का एक टुकड़ा घुसा देता है। मिकी बचने के लिए एलिवेटर से भागने की कोशिश करता है, पर वो काफी मोटा था, जिससे वो वहीं पर अटक जाता है और तभी किलर वहां आ जाता है। वो दीवार के उस पार से टायर आयरन के ब्लेड से उसके गले को चीर देता है और मिकी वहीं पर लटकता हुआ मारा जाता है। पर तभी एली ये सब चुपके से देख लेती है और वो तुरंत बाकी सिस्टर्स के पास जाती है और सब कुछ उन्हें बताती है। तभी उनके फोन पर एक और एमएमएस आता है जिसमें मेगन को मारने वाली वीडियो क्लिप थी और साथ ही लिखा था कि 20 मिनट में उस इंसिडेंट वाली जगह पर आ जाओ, वरना ये वीडियो पुलिस के पास होगा। अब इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ये वहां जाने के लिए कार में बैठती हैं और उस जगह पर पहुंच जाती हैं। गाड़ी से उतरते ही उनके सामने गैरेट आ जाता है और उसके हाथ में खून, चाकू और वही जैकेट होता है जो मेगन को पहनाया गया था। ये देखकर जेसिका फिर से कार में बैठ जाती है और गाड़ी को रिवर्स करके सीधा गैरेट के ऊपर चढ़ा देती है। पर तभी उनकी नजर गैरेट के हाथ पर जाती है और वो देखते हैं कि गैरेट ने कांच के टुकड़े से खुद ही अपनी नस काटी थी और वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। और जब वो उसका फोन चेक करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि गैरेट को भी कोई सेम मैसेजेस से ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे अब उन्हें शक होने लगता है कि शायद मेगन अभी जिंदा है और वो उनसे बदला ले रही है। अब उसकी लाश को चेक करने के लिए कैसिडी कुएं के अंदर उतरती है। उससे वहां पर मेगन की लाश नहीं मिलती, पर दीवार पर खून से लिखा था कि थेटा पाई ग्रुप को मरना होगा। ये सब देखकर इनकी हालत खराब हो जाती है। इसके बाद ये सभी सोरोरिटी हाउस में जाते हैं और वहां इन्हें चक्स के फोन पर एक मैसेज रिसीव होता है कि वो पार्टी में नहीं आ पाएगी क्योंकि वो मर चुकी है। ये देखकर इनकी हालत और भी खराब हो जाती है। तभी इस दौरान किलर क्लेयर के पैर में पूल की एक केबल वायर फंसाकर उसे पूल में खींच लेता है और उसके मुंह में फ्लेयर गन से फायर कर देता है, जिससे क्लेयर बुरी तरह मारी जाती है। दूसरी तरफ वहाँ मिसेज क्रैनसॉ और मेगन की छोटी बहन मैगी आ जाते हैं। यहाँ जेसिका को ये भी पता चलता है कि काइल, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो मैगी के साथ अफेयर में है, जिससे जेसिका और मैगी में लड़ाई हो जाती है और उनके फाइट के दौरान मिसेज क्रैनसॉ को मेगन के मर्डर के बारे में सब पता चल जाता है और वो सिस्टर्स को अंदर छुपकर पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। पर यहाँ अजीब बात ये थी कि मिसेज क्रैनसॉ उन्हें सजा दिलवाने के बजाय बचाने की कोशिश कर रही थी। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसके सोरोरिटी हाउस का नाम न खराब हो। फिर मिसेज क्रैनसॉ अपनी शॉर्ट गन से उस किलर को मारने की कोशिश करती है, पर किलर का निशाना उससे ज्यादा ठीक था। वो टायर आयरन फेंक कर सीधा मिसेज क्रैनसॉ को भी मार देता है। फिर वो किलर मैगी को पेट्रोल बम से जलाने की कोशिश करता है, पर मैगी उससे किसी तरह बच जाती है। पर उस बम के कारण अब उस पूरे घर में आग लगने लगती है। इधर जेसिका कैसिडी के साथ अपने चीटर बॉयफ्रेंड काइल को ढूंढ लेती है, पर काइल उनसे कहता है कि उसका पिता पॉलिटिशियन है और उनकी वजह से वो अपने फादर का नाम खराब नहीं होने देगा, इसलिए वो उन्हें जान से मार देगा, जिससे अब उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, जिसमें जेसिका अनकॉन्शियस हो जाती है। काइल कैसिडी को पकड़कर जान से मारने से पहले पूछता है कि अब तुम्हें बचाने यहाँ कौन आएगा, क्योंकि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी यहाँ नहीं है। पर तभी पीछे से आवाज आती है कि वो यही है और एक कुल्हाड़ी सीधा काइल के सर में आकर घुसती है और वो मारा जाता है। तभी जेसिका भी होश में आ जाती है और फिर जेसिका और कैसिडी दोनों को एंडी पर शक होता है। जेसिका इसके बारे में कह ही रही थी कि तभी वो टायर आयरन सीधा जेसिका के मुंह के अंदर घुसा देता है और फिर यहाँ हमें पता चलता है कि इन सब मर्डर के पीछे एंडी ही था, उसने ही सबको मारा। एंडी कैसिडी से कहता है कि ये सब उसने उसके लिए ही किया, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी पुलिस को कुछ बताता तो कैसिडी भी जेल में जाती, जो वो हरगिज नहीं चाहता था। और वो उससे ये भी कहता है कि उनका ये सोरोरिटी सिस्टम एकदम बकवास है। एंडी कहता है कि तुम लोगों ने कसम खाई थी कि तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगे, पर एली ने ही सबसे पहले एंडी को मेगन के मर्डर के बारे में बता दिया था। पर क्योंकि एंडी कैसिडी से प्यार करता था इसलिए उसने ये सब किया और अब वो एली को भी मारने वाला था। पर कैसिडी उससे किसी तरह बचकर एली को उससे बचाने की कोशिश करती है, पर एंडी को ये अच्छा नहीं लगता और अब वो कैसिडी को भी मारने की कोशिश करता है। वो कैसिडी और मैगी को मारने वाला ही होता है कि तभी एली मिसेज क्रैनसॉ की शॉर्ट गन से उसके सीने में शूट कर देती है। तभी घर के फ्लोर की लकड़ी आग के कारण टूट जाती है और एंडी उसी आग में गिरकर बुरी तरह मारा जाता है। जिसके बाद अब सीन 15 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहां पर हम देखते हैं कि थेटा पाई हाउस जो आग की वजह से जल गया था उसे फिर से रेनोवेट कर दिया जाता है और अब मैगी भी वहां पर एडमिशन ले चुकी होती है। तभी हम उस
हाउस के बाहर एक आदमी को देखते हैं और उसके हाथ पर नस कटने का निशान था, यानी कि वो आदमी शायद गैरेड ही था, क्योंकि उसी ने अपनी नस काटी थी और जेसिका के गाड़ी चढ़ाने के बाद भी वो बच गया था और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।